Hello, and Assalamu alaikum to all of you. Welcome to Sunsilk World Cup Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Sparks Smartphones. Of course, shine with Sparks, and brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai. I've got two gentlemen here, Salim Malik Saab and Abdul Rauf Saab. Assalamu alaikum, sir, and Assalamu alaikum. How are you? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? क्या हो रहा है सर आज के मैच में? आज आपकी जगह थोड़ी सी चेंज हो गई, हम करीब आ गए और गुड अच्छा चेंज कर लेते हैं थोड़ी देर तक। हाँ जी, बताइए। आज बज़ाहिर तो देखें टीम जो स्ट्रांग लग रही है वो तो फॉर्म में भी है, साउथ अफ्रीका है, मगर ऑन अ डे अगर हमारा दिन अच्छा हुआ, जैसे अफ़गानिस्तान के दिन अच्छे थे, दो अच्छी टीमों को हरवा दिया, तो हमारी टीम इतनी भी बुरी नहीं है, मगर फॉर्म को देखते हुए साउथ अफ्रीका मुझे स्ट्रांग लग रही है। तो आज आप क्या कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगा? देखिए, मैंने कल भी कहा था आपको कि मुझे तो 50-50 लग रहा है। अगर हमारी टीम बेहतर खेलती है तो बहुत चांस है हमारे जीतने के। मगर अगेन साउथ अफ्रीका जैसी फॉर्म है, जिस फॉर्म में खेल रही है, साउथ अफ्रीका मुझे स्ट्रांग लग रही है। साउथ अफ्रीका स्ट्रांग लग रही है आपको? देखें, डेफिनेट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप स्टैट्स भी देखें तो एक वाइड टीम है साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट में, जिसने कुछ 4 दफ़ा 300 का इंसा क्रॉस किया। 428 अगेंस्ट श्रीलंका, फिर 399, फिर 382, फिर 311 रन। तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी जो पूरी बैटिंग लाइन है बहुत ज़्यादा फॉर्म में है। और जो सबसे उनका पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है वो ये है कि अगर उनके शुरू के अर्ली बैट्समैन आउट भी हो जाते हैं तो जो उनका मिडिल आर्डर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कि इवन नंबर 7 पे जॉनसन जैसा ऑलराउंडर आता है जो कि इस वक्त मेरे ख्याल में वर्ल्ड क्रिकेट आप जॉनसन को कुछ मत कहिएगा, ये बहुत फेवरेट है इनके। हाँ, बहुत, यानी कि मैं तो उसको देखे अंडर 19 से लाइक हिम यार, वो जैसे सर भाई बैटिंग कर रहा है ना, बॉलिंग तो कर ही रहा है। Look at the stats, 19 matches, 28 wickets, 5 for 39. That's pretty decent actually. Let's take a phone call. Let's see who this is online. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सर। सर आपका नाम? जी मोहम्मद आसिफ शाकर। मोहम्मद आसिफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। सहर भाई आप बहुत अच्छे मेजबान हैं, जबरदस्त। मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ और आपका इखलास और आपका खलूस दिलो जान से मुझे खुदा है आप पर। अल्लाह आपको सलामत रखे, कायम रखे। सर मेरा ये सवाल है आपसे सहर भाई कि अगर आज फखर जमान बैटिंग करेगा तो क्या पाकिस्तान को जीत पाएगा, नहीं पाएगा? क्योंकि उनको बड़े मान के साथ आज उनको टीम में अलर्ट किया आपने। जी सर। एक काम करते हैं, आप अगर टेलीफोन रखें तो हम दोनों से पूछते हैं। मैं सलीम भाई की तरफ पहले आता हूं। सलीम भाई, अगर फ़खर को आज इंक्लूड किया जाता है तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या परफॉर्मेंस हो सकती है फ़खर की, और पाकिस्तान को फ़खर की कितनी ज़रूरत है? देखिए, मैंने कल भी कहा था कि इनको फ़खर पे चांस, आपको याद होगा, कहा था कि लेना चाहिए। बिल्कुल आपने क्योंकि फ़खर एक ऐसा प्लेयर है जो बड़ी हिट मारता है और अगर वो चल जाए तो बड़ा स्कोर भी करता है। तो मेरे ख्याल में अगर वो खेलता है आज और उसको खिलाते हैं तो इम्पैक्ट डाल सकता है वो मैच में, क्योंकि देखें डिकॉक उनकी तरफ से ओपनर आता है, बड़ा एग्रेसिव खेलता है। 3 सेंचुरीज हैं डिकॉक की, मैं मानता हूँ। देखें, वो तो उसकी फॉर्म के साथ तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, मगर आपने चूँकि फ़खर की बात किया तो वो भी ऐसा प्लेयर है कि एक तो लेफ्टी है, बॉलर की लाइन चेंज होती है जब आप राइटी और लेफ्टी को बॉल करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बॉलर को थोड़ा चेंज करनी पड़ती है अपनी लाइन। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि हम इसको ज़रा देखें थोड़ा सा। इट्स ब्रिलियंट, इसका करियर देखें। 150 मैचेस, 6583 रन्स, 178 इसका बेस्ट है, 30, 50 और 20 सैकड़े। बिल्कुल। और प्रोफेशनल, देखिए एक प्रोफेशनल टीम से आप ये उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रोफेशनल लोगों को ही सिलेक्ट करेंगे और प्रोफेशनल ही रखेंगे। सलीम भाई ने कहा कि जी फ़खर जो है वो आज एक डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। एक टेलीफोन कॉल और है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ताहिर भाई, सलमान गौर से सलीम भाई और अब्दुल रऊफ को सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। देखिए, सियालकोट के प्लेयरों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। देखिए, इतना अच्छा हमारे पास स्पिनर खोला था, उसने 5 मैचों में 18 विकेट ली हुई है। इतनी नाइंसाफी हो रही है, मीडिया साथ मिला हुआ है। मेरी बात सुने, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ उसने 6 विकेट ली हुई है, 5 मैचों में उसकी 18 विकेट हैं। उस प्लेयर को क्यों बाहर निकाला गया? मोहम्मद इरफान। अच्छा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है।
क्या बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता चली। कौन से बॉलर? मोहम्मद इरफान बाद में ले रहे थे, एंड में शुरू में कोई और नाम लिया था। 5 मैचों में उन्होंने 18 विकेटें ली हैं। सर ये तो देखें स्टोरियां बिखरी हुई हैं ना। आप साहिबजादा फरहान हर सीजन में टॉप स्कोर करता है, वो बाहर है। जैन अब्बास कहीं भी 292 इस सीजन में किया, वो बाहर है। उमर सदीक था, आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल प्लेयर था। बाय द वे कल कराची ने कायद आज़म ट्रॉफी जीत ली है, तो कांग्रेचुलेशन सरफराज, कांग्रेचुलेशन कराची, वी लव यू मैन, ऑनेस्टली ये बड़ी बात है। और साइम अयूब, उसने बड़ा अच्छा स्कोर किया, माशाल्लाह, वेल डन साइम अयूब, वेल डन। एंड यू नो सरफराज के लिए बहुत सारी, आई थिंक 10 साल के बाद 11 साल के बाद उसने जितवाई है। हाँ, काफ़ी अरसे के बाद कराची की टीम जीती है, और मेरा ख्याल है कि सारा क्रेडिट जाता है सरफराज को, क्योंकि जिस तरीके से उसने टीम को जेल किया, लेकर चला, और फिर सारे मैचेस में उसने परफॉर्म किया और खेला। तो मेरा ख्याल है कि जो सिलेक्टर्स हैं हमारे, उनको आंखें बंद करके लोगों से पूछ के इस तरह नहीं जाना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि कौन सा प्लेयर फिट है, कौन सा पूरे मैचेस खेल रहा है फर्स्ट क्लास के, कौन सा अच्छे तरीके से टीम को लीड कर रहा है, किसमें एबिलिटी है, तो उसको फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए। अच्छा जी, ये हमारे पास पॉइंट्स टेबल है, मैं भी कॉल लेता हूँ, पॉइंट्स टेबल है। इसमें जरा सलीम भाई देखिएगा कि तमाम टीम्स जो 5-5 मैच खेल चुकी हैं। नंबर 1 पे इंडिया है, नंबर 2 पे साउथ अफ्रीका, नंबर 3 पे न्यूजीलैंड, नंबर 4 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 5 पे श्रीलंका। पाकिस्तान सिट्स एट नंबर 6 आफ्टर प्लेइंग 5 मैचेस। नंबर 7 पे अफगानिस्तान, नंबर 8 पे बांग्लादेश, इंग्लैंड नंबर 9 पे, एंड ऑफ कोर्स नेदरलैंड्स जो है वो नंबर 10 पे है। तो एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, उसके बाद सलीम भाई एक क्रूशल सवाल है मेरा आपसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अच्छा, अगर पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हो जाता है आज, तो जाहिर है हम उसकी रेस में हैं सेमीफाइनल के। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर इवन खुदा ना करे हम आज लूज़ कर भी जाते हैं, तो भी हमारे पास एक चांस होगा, बिकॉज बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो प्ले करेंगे। तो पाकिस्तान को किस माइंड सेट के साथ मैदान में उतरना चाहिए? देखिए, पॉजिटिव, ऑब्वियसली आप नेगेटिव तो नहीं जा सकते। जो पीछे हो चुका है उसको जहन में नहीं रखना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि हमने आज का मैच जीतना है। और जो मेरा ख्याल आप बता रहे थे कुछ स्पीच वगैरह भी, बाबर ने एक स्पीच की है जो कल नेट के अंदर स्पीच की है उन्होंने। पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस में बड़े अच्छे उसका क्रेडेंशियल्स का मुजाहरा किया है। एंड यू नो दिस गाइज कैन प्ले क्रिकेट, इवन दो कि ये वनडे फॉर्मेट की शायद टीम उस तरह से नहीं बनी है जिस तरह से वनडे फॉर्मेट की टीम बननी चाहिए, लेकिन फिर भी दे कैन प्ले। एंड यू नो इफ़ वी प्ले विद आवर हार्ट्स, आई थिंक वी कैन मेक मिरेकल हैपन। तो बाबर ने एक स्पीच की है, वो अभी मैं उसको फुटेज को डाउनलोड करवाते हैं। एक बहुत छोटी सी उन्होंने बात कही, लेकिन बड़ी अच्छी बात की है। वो एक हडल के अंदर सारे लोग थे, और उसके अंदर बाबर इशारा करके कहता हम पहले भी इस जगह हैं, बहुत जज्बाती, पहले भी इस जगह हैं, लेकिन हम इसी से आगे निकलेंगे और हमें आगे निकलना चाहिए। एंड आई लव दैट। आई होप कि ये चीज़ काम कर जाए। एक टेलीफोन कॉल लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपका नाम? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सवाल है 3 साल से। जी। सर, आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का बड़ा मैच में जा रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान आज ये मैच जीत पाएगा? बहुत शुक्रिया सर। क्या करना चाहिए पाकिस्तान को कि मैच जीते? देखिए, हमें ऑब्वियसली थोड़ा अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। हम जो पिछले मैचों में हम जो कर रहे हैं कि जाके जैसे मैंने कल भी कहा था कि एक बंदे को अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। ठीक है, आपको ना प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। ये नहीं होएगा कि दोनों साइड से आप स्लो खेलें। एक बंदे को जो भी डिसाइड करना होगा कि जैसे फ़खर खेलते हैं वैसे तेज़ खेलते हैं, तो जो लूज़ बॉल है ना, उसको आप देखें बाकी टीमें क्या कर रही हैं, वो ग्राउंड से बाहर फेंक रही हैं, हम उस पर सिंगल करने की कोशिश करते हैं। आगे शॉर्ट पिच बॉल मिले उस पर आपको वेट नहीं करना, क्योंकि छोटी ग्राउंड्स हैं, आपको पूरी फुल शॉट खेलनी चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, अगर एक आध विकेट गिरती है तो हम कोशिश करते हैं, अच्छी बात है कि पार्टनरशिप लगानी चाहिए, मगर हम लोग उसको ज़ाया करते हैं, कन्वर्ट नहीं करते 6 में या 4 में। हाँ। आप नॉर्मली देखें कि जितने कल का मैच भी देख लें, इवन 150 कुछ उन्होंने चेज़ करना था, मगर श्रीलंका को अगर ऑफ स्टंप पे स्पिनर का आगे बॉल मिला, उन्होंने एक्स्ट्रा कवर में उठा के चौका मारा है। शॉर्ट पिच बॉल मिलती है मिड विकेट पे, वो ऊंची हिट मारते हैं, वही शॉट हम नीचे खेलने की कोशिश करते हैं, जिस पे आउट हो। मिड विकेट पे बाबर 2 दफ़ा आउट हुए। अगर किसी दूसरी टीम को देखें मिलता है तो वो मिड विकेट पे। बाय द वे, इस ग्राउंड पे पाकिस्तान अपना ये दूसरा मैच खेल रहा है।
तो ये एडवांटेज हमें मिलेगा। एग्रेसिव खेलना पड़ेगा, आपको अग्रेसिव खेलना पड़ेगा, क्योंकि हम थोड़े से ना मोराल हमारा डाउन है, हम गिरे हुए हैं, उसको भूल के हमें अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। जी एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। विल बी राइट बैक। आपकी टेलीफोन कॉल्स का हमें भी इंतजार है, आप कॉल कीजिए, और आज जो लोग भी कॉल करेंगे उनको मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से एक बैट भी दिया जाएगा। सो गिव अस अ कॉल। Alright जी, once again welcome back. All the cameramans अपने अपने फ़ोन्स को छोड़ दीजिए, वरना ये फ़ोन आपसे ले लिए जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ले लिए जाएंगे, और फिर आप सोच के देखिएगा और मांग के देखिएगा, हमारे अपने फ़ोन्स नहीं हैं। That's what it is. Alright, so coming back to what we're saying, सर क्या कहते हैं आज पाकिस्तान की बॉलिंग पे कितनी भारी जिम्मेदारी होगी, बिकॉज अक्सर हमारी बॉलिंग बड़ी तनकीद का निशाना बनी हुई। देखिए डेफिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी, क्योंकि जब आप उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कम स्कोर पे तो फिर ही आपकी बैटिंग लाइन के पास चांस होगा जीतने का। और उनके जो बैट्समैन हैं देखें बहुत फॉर्म है, हैंड्रिक्स से लेके डिकॉक 3 सेंचुरियाँ कर चुके हैं। उसके बाद क्लासन इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी की, फिर पिछले मैच में उन्होंने फिर 98 किया स्कोर, और स्ट्राइक रेट उनका 154 है। उसके बाद जो उनके डोसन है वो आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है, वो सेंचुरी कर चुके हैं। फिर मिलर बहुत अच्छे बैट्समैन है, इवन नंबर 7 पे जो उनके मार्करम क्लासन, और ये यानी कि एक बड़ी प्रोफेशनल साइड है, और इनके खिलाफ बड़ी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान मेरा दोस्त खेल रहा है नहीं खेल रहा? आपके दोस्त का मेरे ख्याल में जगह नहीं बन रही, क्योंकि एंड्रक्स ने दोनों मैच में परफॉर्म किया है। So Bowman is not playing. वैसे सहर भाई आपके ख्याल में जैसा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है साउथ अफ्रीका, उसकी जगह बनती है? बिल्कुल नहीं, मेरा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो मजाक की बात है। ही इज नॉट माय फ्रेंड, बट यू नो आई जस्ट लाइक द वे ही इज। मुझे लगता है मेरी बेटी इसको देख के बहुत खुश होती है, तो आई जस्ट लव हिम फॉर दैट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर वो खेलेगा। बट देन अगेन यू नो ये वो डिसीजंस हैं जो ब्रेवली आपने लिए हैं, और उसके अपने असरात भी। अच्छा, उसमें एक और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ सर भाई की, वो जो टीमें है ना ये वाली, ये प्रोफेशनल टीम है, और तो ये जो कंट्री होता है ना उसके मुफादात पहले होते हैं। ये नहीं देखते कि फलाना बंदा कैप्टन है या फलाने के ये रिकॉर्ड है। अगर वो कोई बंदा उनके प्लान में नहीं आ रहा, चाहे वो कैप्टन है, वो उसको साइडलाइन कर। न्यूजीलैंड ने केन विलियमसन के बगैर खेला, और जो विल यंग था उन्होंने स्कोर किया और अपनी जगह को प्रूव किया। बेन स्टोक्स के बगैर इंग्लैंड खेलता रहा। उसके बाद जो श्रीलंकन कैप्टन थे उनको प्रॉब्लम हुई, वापस चले गए। ये बुमा देखें कि आउट ऑफ फॉर्म थे, तो उन्होंने उनको बेंच पर बिठा दिया, एंड्रिक्स को खिलाया, उन्होंने दोनों मैचेस में परफॉर्म किया। तो ये इनके लिए जो कंट्री होता है ना वो फर्स्ट होता है, इनके लिए सेकेंडरी ऑप्शन होता है। बट लेट्स सी बुमा कम्स बैक टुडे, देखें वी डोंट नो दैट। फिर वो गलत करेंगे अपनी टीम, ऑफ कोर्स। अच्छा, हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं कि साउथ अफ्रीका ने 5 मैच खेले हैं, इसमें 4 में उन्होंने पहले बैटिंग की थी एंड दे वन। एक ऐसा था जिसके अंदर उन्होंने चेज किया नेदरलैंड्स के खिलाफ एंड दे लॉस्ट दैट गेम। तो क्वेश्चन इज कि अगर आज पाकिस्तान जीत जाता है टॉस, तो क्या पाकिस्तान को बैटिंग लेनी चाहिए? डेफिनेट बैटिंग करनी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि एक ही चांस था पाकिस्तान के पास, क्योंकि अगर उन्होंने पहले बैटिंग की तो वो रन ही इतना बड़ा कर देंगे कि। और फिर जो उनके लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट उनकी फास्ट बॉलिंग है। उनके तीनों जो बॉलर्स हैं ना, नगीडी, जॉनसन और जो रबाडा है, वो 90 माइल्स हैं, और जब भी अंडरलाइट्स मामला आता है, थोड़ा सा ड्यू होता है, तो वो अनप्लेबल हो जाते हैं, तो वो आपको बॉल नज़र नहीं आता सही तौर पर। उसके बाद जो उनका स्पिनर है स्पेशली महाराज, वो आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है, वो ऊपर से 1-2 विकेटें लेते हैं सीमर, और उसके बाद महाराज फिनिश कर देता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग करनी चाहिए। सर मैं दुआ ही करनी चाहिए। देखें, जैसे रऊफ ने कहा कि उनके सारे बॉलर से लेके बैट्समैन तक अगर आप कंपेयर करें तो बहुत अच्छी फॉर्म में है। ट्रू। तो मेरा ख्याल है हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी बॉलिंग पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, बैटिंग पे हो रहा है, फील्डिंग पे हो रहा है। मेरा ख्याल है इवन फील्डिंग पे, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों पे क्रिटिसिज्म। तो फिर दुआ बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह करे हमारे आज लोग बेहतर परफॉर्म करें और हमारा दिन अच्छा हो। मैं ये भी कह रहा हूँ कि अल्लाह करे आज हमारे तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी जगह, जहाँ जिस जगह हैं वहाँ बैठ के दुआएं ज़रूर करें, बिकॉज आज पाकिस्तान को दवा के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत है। आज सर मैं कह रहा हूँ आपको, मैं फिर कह रहा हूँ, आज पाकिस्तान को दवा के साथ, दवा तो करनी ही करनी है, आपने खेलना तो है ही है, और बहुत अच्छा खेलना है। बिकॉज आज अगर आप अपना बेस्ट गेम लेके ग्राउंड में नहीं उतरते, तो आज आप एलिमिनेट हो सकते हैं उस रेस से जो आपको सेमीफाइनल तक पहुंचाएगी। वैसे तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, आई डोंट थिंक वी आर गोइंग, बट
बहरहाल आई होप एंड प्रे, बिकॉज जाहिर है दिल पाकिस्तान के साथ है तो हर चीज़ पाकिस्तान के लिए, इट डजंट रियली मैटर, बट इट्स गोइंग टू हर्ट अस अ लॉट, बिकॉज पाकिस्तान जब इसमें आया था तो हॉट फेवरेट के तौर पे आया था। पाकिस्तान ने पहले 2 मैच बड़े कन्विंसिंगली जीते थे, इंडिया के साथ हमें पेयर किया जाता था, खड़ा किया जाता था। इंडिया से लूज करने के बाद अचानक से ऐसा लगा कि जैसे हम पीछे चले गए, एंड देन ऑफ कोर्स वी लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया, उससे ज़्यादा धक्का लगा, एंड देन वी लॉस्ट टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से आज तक हम ओडीआई में नहीं हारे थे, अचानक से हम ओडीआई के अंदर अफगानिस्तान से हारे। तो आई थिंक, लेकिन इस वक्त बाबर आजम ने एक ऐसा काम किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया है। उसने टीम के साथ एक हडल में ये कहा है कि हम इस जगह पहले भी आ चुके हैं और यहाँ से अब सफ़र जो है वो सिर्फ ऊपर जाने का है, राइज करने का है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। व्हाट डू यू थिंक सर, ये क्या वो तमाम चीज़ों को रिपेयर कर सकेगी ये स्पीच जो है उनकी, और करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि करना चाहिए। और क्या पाकिस्तान एक टीम के तौर पे आज अपने डिफरेंसेस को हटा के एक जेल्ड टीम के तौर पे मैदान में उतरेगी? देखिए, जैसे अभी रऊफ भी कह रहे थे कि अगर आपको सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए कि आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, और ये सोचते हुए आज जितनी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं आपके ख़िलाफ़, आप एक ही चीज़ से जवाब दे सकते हैं, वो है आपकी परफॉर्मेंस। और बाबर का भी ऑलमोस्ट यही था कि हमने पिछले कई दफ़ा हम अच्छा नहीं किया, फिर हम उठे हैं, तो मेरा ख्याल ये बड़ा अच्छा है। अच्छा सलीम भाई, आप लोग जब खेलते थे तब भी तो ऐसी बहुत सारी सूरत आती थी? बहुत आती थी, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ। वर्ल्ड कप देख लें, बिल्कुल वर्ल्ड कप में हम कहीं नहीं थे, मगर हम फाइनल जीते। तो मेरा ख्याल है कि आज का टीम को थोड़ा सा जेल होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आप जितनी देर फाइट नहीं करेंगे ये सोच के, वो कहते हैं ना कश्तियाँ जला के, आज आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। आपको 100% का 200% आपको फील्डिंग में नज़र आना चाहिए। देखें लोगों को अच्छा क्या नहीं लगता जब आप गिरे होते हैं, जब आप फाइट करके हारते हैं ना, हार जीत गेम का हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है। जब आप फाइट करके हारते हैं ना, फिर लोगों को होता है कि यार हमारी टीम ने कोशिश की। हमारा मुझे याद है जब हम खेला करते थे ना, तो कप्तान एक ही बात कहा करता था कि मुझे गिरा हुआ नज़र ना आए ग्राउंड में, हार जाए हम, आखिरी बॉल तक फाइट करनी है। वेरी नाइस। तो फाइट करते थे, आपको नजर आता था टीम लड़ती है, हार जीत तो एक सवाल मैं रऊफ से पूछ रहा हूँ। रऊफ, बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं कहीं जो ये बात करें बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है कि ग्राउंड के अंदर हारा बने। अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता है और साउथ अफ्रीका डिसाइड करता है कि वो बैटिंग करेगा, तो पाकिस्तान की बॉलिंग को और लेटर ऑन जब हम बैट करने जाएं, हमको वो प्रेशर नहीं लेना है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने बात की है, स्पिच ठीक है, आप मोराल आप लिफ्ट कर सकते हैं टीम का, मगर जब तक आप प्रोफेशनल और बेहतर प्लानिंग नहीं करेंगे, आप एनालाइज नहीं करेंगे अपनी गलतियों को और जो आपने मिस्टेक्स पहले की हुई हैं, और फिर जो उनकी मिस्टेक्स हैं उनको काउंटर नहीं करेंगे, आप उनको चेक करेंगे और उन पर अटैक करेंगे, तो फिर आपको सक्सेस होगी। क्योंकि प्रोफेशनल जब टीमें आपके खिलाफ आती हैं, आप उनके खिलाफ खेलते हैं, तो आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपको टूर्नामेंट से बाहर कर देती है, मैच से बाहर कर देती है। मगर अगर आपने प्रॉपरली सूरत हाल को एनालाइज किया हो सही तौर पे, आपको पता हो कि ये फलाना बैट्समैन इसकी ये गलती है या ये इस बॉलर का ये वीक पॉइंट है, हम उस पर अटैक करेंगे, तो फिर आप बेहतर तौर पे मेरा ख्याल है कि एग्जीक्यूट कर सकते हैं अंदर अपने प्लान। जो मैंने बात आपसे पूछी, फर्ज करें आज साउथ अफ्रीका टॉस जीतता है, क्या पाकिस्तान को अंडर प्रेशर आना चाहिए? नहीं आना चाहिए मेरा ख्याल। पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई मैच है। देखिए ऐसा होता है ना, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा एक कॉल लेते हैं, कॉल के बाद उससे तफसीली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, नजरी आजाद के बारल से। अच्छा जी, आप अगर अपना टेलीविजन बंद कर दें तो हम आसानी से आपको सुन सकेंगे। जी शुक्रिया, थैंक यू। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि हमारी टीम में कोचेस की एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। आप सारे क्रिकेटर बैठे हैं, ये सलीम मलिक साहब के साथ 1996 में मैं कजाफी स्टेडियम में जब प्रैक्टिस के लिए आते थे, मैं भी वहाँ मौजूद था, उनके साथ मिला भी हूँ, मैं दोबारा इनको देखा है, वेलकम करता हूँ। मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ और मैं सलीम मलिक साहब से ये अर्ज करता हूँ, ये कहता हूँ कि ये कोच इतने रखने का क्या फायदा जब टीम को वो कोई किसी किस्म की नहीं कर रहे हैं, मतलब। और दूसरा ये चीज मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी मैच के हिसाब से बाबर आजम को चलना चाहिए। आज बजाय जो जिस तरह हमारी एक वो चल रही है ओपनिंग, आप टेलेंटर को पहले भेजें और उनको बताएं कि हिटिंग करें और खुल कर खेलें।
अच्छा, ये मैं ज़रूर पूछूंगा, आप रखें। इन्होंने तो पूरी स्कीम ही चेंज कर दी, कह रहे हैं टेल एंडर को पहले भेजें, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा हुआ तो नहीं कभी। ये ज़रूर होता है कि पिंच हिटर अगर आप अच्छा स्कोर कर जाएं तो बीच में आप चांस लेते हैं कि बिकॉज आई हैव सीन जावेद मियादाद ओपन, मैंने उनको देखा है। जावेद भाई थे। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि नहीं, आपने जो बात की सर कभी रिक्वायरमेंट अगर हो टेल एंडर की बात नहीं कर रहा, कह रहे हैं कि आप चेंज कर सकते हैं, मगर वो बैट्समैन थे ना, बैट्समैन, और मगर वो जो बात कर रहे हैं वो ऐसा हो नहीं सकता। मैं वही आपसे पूछ रहा था। उसमें पिंच हिटर जरूर जाता है कि आपकी अगर अच्छी पार्टनरशिप लग गई है तो आप कहते हैं कि यार हम चांस लेते हैं, आप ऊपर भेज देते हैं, टेल एंडर को ऊपर भिजवा दिया। जैसे शहीन है या जिसको आप समझते हैं कि बड़ी हिट मारता है, वो था हमारा वसीम अकरम, एक जमाने में वसीम भाई जब मैं आज की टीम की बात कर रहा हूँ कि उनमें वो ऐसा नहीं हो सकता कि नवाज को आप ऊपर भेज सकते हैं, इफ्तिखार को ऊपर भेज सकते हैं, टेल एंडर को आप इफ्तिखार और नवाज दोनों, मगर नीचे वाले बैट्समैन तो ओपन नहीं कर सकते ना, फिर जैसे विकेटें गिरेगी आप पे और प्रेशर पड़ेगा। तो सर एक तो आपने बताया वो तो हो नहीं सकता कि हम टेल एंडर को तो ऊपर नहीं भेज सकते। कोचेस का फायदे की बात कर रहे थे सर, ये क्या कोचेस का सिलसिला है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इन कोचेस का कोई फ़ायदा है, क्योंकि मैं तो शुरू दिन से ही इन कोचेस के, जो फॉरेनर कोच आप हायर करते हैं ना, उन्होंने बांग्लादेश में कोई इम्पैक्ट डाला है ना, वो कोई इंडिया में इम्पैक्ट डाल सके, ना श्रीलंका में डाल सके, और टीमें बॉटम पे सफ़र कर रही हैं। इंडिया में उनका प्रॉब्लम हुआ, वापस चले गए। अब पाकिस्तान में फॉरेनर कोचेस इसलिए नहीं है कि जब तक आप अपने कोचेस ट्रेन नहीं करेंगे। दोनों जेंटलमैन को एक बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप चेयरमैन बन जाओ, ये कोच बन जाओ, फिर मैं ही प्रोग्राम बैठ के कर रहा हूँ, मेरे बराबर में बैठे हुए लोग आप लोग नहीं, मैं आपको साहिर भाई मैं आपको एक रीज़न देता हूँ, मैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों खिलाफ है जो फॉरेनर कोचेस के। देखें, वो उनको आप हायर करें अपने कोचेस को ट्रेंड या सिखाने के लिए। देखें, आप कितने अरसे से फॉरवर्ड कोचेस हायर कर रहे हैं, उन्होंने आपके कितने कोच ट्रेंड किए हैं, एक सिंगल कोच आपका ट्रेंड नहीं कर सकता। अच्छा, आपका कोई एक ही वजह क्या है? अच्छा रऊफ, अगर ये इन कोचेस से हम सीखेंगे तो वो तो खुद कर रहे हैं कोचिंग और हमारी टीम नहीं जीत पा रही, तो फिर हमारे कोच क्या करेंगे? अच्छा, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इस बहस के अंदर जाते हैं कि हमको फॉरेन कोचेस बुलवा के अपने कोचेस को ट्रेन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ब्रेक है जी। ऑलराइट जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। एंड मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से ये बैट हम आपको अभी देने जा रहे हैं। जो भी हमें कॉल करेगा इस वक्त पहली कॉल पे हम ये मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से ये बैट जो है ये आपको देने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड बैट, वेरी डिसेंट बैट, टेप बॉल का बैट है मगर बहुत अच्छा बैट है। सो लेट्स सी किसको ये बैट चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आपको हमको कॉल करना पड़ेगा। कोई एक सवाल जो आप सलीम मलिक साहब से कर सकते हैं या फिर रऊफ के साथ कर सकते हैं। ऑलराइट जी, बैलेंस अच्छा है? बैलेंस अच्छा, आप चेक इट सीरियसली, बाकी अच्छा। मलिक के बैट अच्छे होते हैं। हाँ, बहुत अच्छे होते हैं, मलिक साहब खुद भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, सो कमिंग बैक टू यू। ओहो, भोले साहब आ गए। आजा 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 भोले भाई, जरा जल्दी आया कीजिए, टाइम बहुत ले लेते हैं आप। आपकी सारी पेशन गोइयां गलत हुई हैं। हाँ, आज तीसरी भी गलत, ऑनेस्टली गलत हुई हैं। अच्छा, वो हम पे डाल रहा है ये किस ने बोला है? ये कौन बताता, कौन है आपको, ये या ये? मलिक साहब बताते हैं। मलिक साहब कहते हैं कि ये लिख के लेके आओ। फिर कौन? ये सलाम होता है। बेगम कैसी हैं आपकी? ठीक है। बेटी कैसी है? ऑल गुड, सब अच्छा है। ओए होए, अच्छा भोले ने एक कमाल किया है, एक कमाल किया है। भोले आप एक काम करें मेरे लिए, वहां से मार्कर लेके आ जाएं, वहां से मार्कर लेके आ जाएं प्लीज, थैंक यू। एक कमाल किया, मैं कहता हूं भोले ने दिल जीत लिया मेरा। इन्होंने लिखा जी इसको क्लोज कीजिएगा, जो मैं दिखाने वाला हूं आपको। देखिए जी, इसको क्लोज करें। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान, दिल तो यही कहता है। वाह, दिमाग चाहे कुछ भी कहे पर दिल तो यही कहता है। गुड बोले, वेरी गुड भोले, वेरी गुड वेरी गुड। पाकिस्तान, दिल तो यही कहता है भोले, और हमेशा दिल को यही कहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। गुड बोले। आई लव दिस, आई लव दिस। पाकिस्तान, दिल तो यही कहता है, दिल तो यही कहता है। ये बड़ी अच्छी बात है भोले भाई, थैंक यू। और आइए, तो ये मार्कर भी हमारे पास आ गया है। आप कॉल करेंगे, आपके सामने मैं साइन करवाऊंगा इनसे भी और इनसे भी, एंड आपको ये बैट जो है वो मिल जाएगा। जी सर, तो अगर टॉस जीतता है साउथ अफ्रीका और वो बैटिंग के लिए डिसाइड करता है, क्या पाकिस्तान को अंडर प्रेशर आना चाहिए? अंडर प्रेशर तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देखें, ये गेम का हिस्सा है। टॉस हार जीत, टॉस कोई भी जीत सकता है। एक सेकंड सर, इसका तफसीली जवाब चाहिए मुझे। एक कॉल मैं ले लूं पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? उस्मान, लाहौर से बात कर रहा हूँ।
उस्मान लाहौर से। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल ठीक। आप बताइए, मिजाज अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। उस्मान, कोई सवाल है आपका? जी, मेरा ये मलिक साहब से सवाल है कि जैसे हम देख रहे हैं पाकिस्तान में कंसिस्टेंटली बाबर आजम को सिंगल हैंडली क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो डोंट यू थिंक कि एज अ टीम सभी रिस्पॉन्सिबल है, सभी को इसका अकाउंटेबल ठहराना चाहिए? ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं इन्हीं से जवाब चाहूँगा। सर, आप मुझे बता दीजिए। देखें, होता पता क्या है, जो कैप्टन होता है ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। जबकि टीम सिलेक्शन वगैरह जब भी होती है, तो चूँकि वो मेन किरदार होता है किसी भी ड्रामे का जो आपकी फील्ड की तरफ चल रहा है, तो सारा इल्ज़ाम ना जब हार जीत होती है ना, तो कैप्टन के ऊपर ही ब्लेम ज़्यादा जाता है। उसको मेरी फील्ड की तरफ से ड्रामे का नाम लिया सर। मैं सॉरी फिल्म में पॉलिटिक्स में नहीं हूँ सर। वी हैव नो ड्रामास। हम ड्रामा टीवी पे नहीं, टीवी की मैं बात कर रहा था। मैं आप गलत तरफ से चले गए हैं। तो बात यह है कि कैप्टन जो होता है ना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है हार जीत की। क्रिटिसाइज उसको किया जा रहा है, मेरा ख्याल उसको इस चीज़ों को सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। लोग करते हैं, आपका वो मेन प्लेयर है, उसको इन चीज़ों इन चीज़ों पे सोचना ही नहीं चाहिए। एक और बात जो मुझे लगता है, मुझे पीसीबी की बात समझ नहीं आई। पसंद तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन समझ नहीं आई, और ऑनेस्टली पसंद भी नहीं आई। अभी वर्ल्ड कप ओवर नहीं हुआ है कि स्पेकुलेशन शुरू हो गई है कि जी बाबर को और इंजी भाई को फारिग कर दिया जाएगा। देखें, आपको जो कुछ भी करना है, जो भी आपके जहन में है और आपने परफॉर्मेंस बुनियाद पे करना है, जो भी करना है, आपको वर्ल्ड कप के बाद ये डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं चाहिए होती है। इस वक्त अगर आप डिस्ट्रैक्शन पैदा करेंगे पाकिस्तानी टीम के अंदर, मुझे नहीं पता कि आपके गाइडेंस काउंसलर्स कौन है, लेकिन टू मी आई वुडंट डू इट। या तो आप लोगों को पहले ये नहीं करना था, और हैरत की बात ये है, दिस इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। सब ये कह के अलग हो गए कि हमने फ्री हैंड दिया था बाबर को भी और इंजी भाई को भी, हमने फ्री हैंड दिया था, हमारा किसी। तो बहरहाल मुझे मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा। सर, इसकी डेप्थ मैं बताता हूँ ना, जब प्रायोरिटी पाकिस्तान ना हो, जब प्रायोरिटी आपकी ज़ात हो, तो फिर यही कुछ होता है ना। आप टीम सेलेक्ट, जो चीफ सेलेक्टर थे और जो आपके चेयरमैन थे और ये जो कैप्टन, ये क्या कर रहे थे? इनका तो मेन इशू जो वर्ल्ड कप में जाने से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन था, ये तो पाकिस्तान की टीम साइन नहीं कर रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको कह रहा था साइन करे। दरमियान क्या ये चीज़ें वर्ल्ड कप के दौरान कहनी चाहिए? सर बिल्कुल, जो इतने अनप्रोफेशनल लोग जिन्होंने फड्डा डाल दिया वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, बजाय टीम सिलेक्शन के, वो इस बात पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये होने चाहिए, हमें उसमें हिस्सा मिलना चाहिए, हम साइन नहीं कर रहे। कभी चेयरमैन उधर जा रहे हैं, कभी किसी दूसरे कोई बंदा कैप्टन को लेकर चेयरमैन के घर जा रहा है। तो फिर इस तरह का जब अनप्रोफेशनल अप्रोच होगी, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान को फर्स्ट रखेंगे? कौन लेके गया था? यही लोग जो साथ। उसके बाद जो आपके मेन किरदार दो बंदे, मिसबाउल हक और मोहम्मद हफीज़, पीछे 1 साल से आपकी टेक्निकल कमेटी में आपके चेयरमैन ने उनको डाला हुआ है। अभी वो टीवी पे बैठ के इसी चेयरमैन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और जो इसकी पॉलिसीज़ हैं उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जब आप पार्ट एंड पार्सल रहे, आपने सारे फैसले भाई, आपने पीएचडी तो की नहीं कि आप कोई फाइनेंस चलाएंगे। आपको क्रिकेट कमेटी में इन दोनों को इसलिए डाला था कि ये क्रिकेटर हैं और ये क्रिकेट के मुतालिक फैसले करेंगे। क्रिकेट के मुतालिक अगर कुछ भी गलत हुआ है तो उसका दोनों पे ब्लेम आना चाहिए, इनको ऑन करना चाहिए इस चीज़ को, बजाय कि आप टीवी पे बैठ के उनको अपने ही फैसलों को क्रिटिसाइज करना शुरू। अच्छा, लेट्स नॉट गेट पर्सनल ना, पर्सनल नहीं हो। इस वक्त मुझे लगता है कि इस वक्त हमको तमाम नेगेटिविटी जो है उसको छोड़ना चाहिए, तमाम नेगेटिव, और ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ और सबके लिए कह रहा हूँ, तमाम नेगेटिविटी छोड़नी चाहिए। इस वक्त हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तानी टीम नीड्स अस। जो कुछ हुआ है वो हुआ है, जो कुछ होना है वो होना है, बट राइट नाउ let's forget about all our differences, let's focus on one thing, that Pakistan should win. Break जी, break के बाद। Alright जी, once again welcome back। तो हम बात कर रहे थे कि ये इश्यूज जो हैं ये इस वक्त नहीं आने चाहिए। इस वक्त तो हमको सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान जीते। अच्छा, हमने देखा है कि मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है जैसे ही बाबर आजम आउट होते हैं। टॉस हो रहा है, whoa, खैर बहरहाल it's good news for Pakistan. Pakistan has won the toss, elected to bat. Babar Azam looked very confident, and Pakistani team has a couple of changes. One is that Usama Mir is not playing, Nawaz is in instead of Usama, and of course Wasim Jr. is in lieu of Hassan Ali. मेरे ख्याल में तो फ़खर ज़मान को मौका देना चाहिए था, but unfortunately Fakhar Zaman is not playing. Let's see what's going to happen. Pakistan will face South African bowling जहां आज रबादा नहीं होगा। तो that's just to me 3 changes किए हैं साउथ अफ्रीका ने। But let's talk about Pakistan first. सलीम भाई,
आपको क्या लगता है, बाबर का फैसला तो ऑब्वियसली ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान पहले बैट करेगा, कितना स्कोर होना चाहिए और ये जो 2 चेंजेस हैं क्या ये सफिशेंट है? देखिए, एक तो होनी चाहिए थी जो हम फ़खर का कह रहे थे कि वो एक एग्रेसिव प्लेयर बीच में होना चाहिए था। जो नहीं, बट यू नीडेड वसीम जूनियर ना, किसको आप खिलाते हैं? नहीं, वसीम जूनियर वो तो एक अलहदा चेंजेस हुई है ना कि वो अनफिट हुआ है हसन और उसकी जगह नवाज आया है उसकी जगह। मैं बैटिंग में कह रहा हूँ कि ओपनर उसको ट्राई करना चाहिए था आज। ठीक है, ठीक है, नहीं उनकी कैप्टन की कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो शायद उसको नहीं खिलाना चाह रहे। पर देखें, आज 3 उनकी तरफ से चेंजेस भी हुई हैं। पाकिस्तान के लिए शायद ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि उनके खुद वापस आ गए। एक अच्छा बैट्समैन जो था, जो स्कोर कर रहा था फॉर्म में, देखे वापस आ गए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये बेहतर हुआ है। I think he was unfit. अच्छा, हमारे चेहरों से भी लग रहा bad people or just bad people because you know हमारे चेहरों से भी लग रहा है कि we're a bit relaxed, you know। लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका जो सबसे फेवरेट प्लेयर है टूर्नामेंट का, मैं तो दो वजूहात से खुश हूँ। एक तो भूमा वापस आया, दूसरी ये कुछ करेगा नहीं, तो मैं तो 2 वजह से खुश हूँ। I'm just very very happy। लेकिन देखें कि वो इन्होंने शम्सी को डाला पिच को देखते हुए और उसके बाद रबाडा नहीं खेल रहे, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। मगर एक चीज़ पाकिस्तानी टीम को जहन में रखनी पड़ेगी कि जो धर्मशाला में जो नेदरलैंड इनको शिकस्त दी थी, तो उसमें 284 उन्होंने किया था 42 ओवर्स में। वो इनसे चेज़ नहीं हुआ क्योंकि एक तो वो हिल स्टेशन था, ओवरकास्ट कंडीशन थी, डंपनेस थी पिच में, और उनके फास्ट बॉलर ने अर्ली ऑन थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल दिया था। अब जो ये ड्राई पिच है और जो सपोर्ट करेगी स्पिन बॉलर्स को, क्योंकि डेफिनेट स्पिन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने तब्रेज़ शम्सी को भी इंक्लूड किया टीम के अंदर, 2 स्पिनर्स के साथ गए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन फैक्टर होगा वो पाकिस्तान के स्पिनर्स का होगा, जो नवाज़ हैं और शादाब खान हैं, और दोनों आउट ऑफ फॉर्म है। अगर वो वहाँ में वापस आते हैं तो पाकिस्तान के लिए बेहतर चांस होगा। मगर उससे पहले पाकिस्तान को बोर्ड पे टोटल बहुत अच्छा 300 प्लस रन करने पड़ेंगे। So let's talk about that ना। Looking at this 3 changes साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका इज बॉलिंग फर्स्ट। पाकिस्तान को कितना एडवांटेज है इस वक्त? देखिए, एडवांटेज तो बहुत है। जो हम दोनों चीज़ें पाकिस्तान के हक में गई हैं, एक तो टॉस जीते हम बारी ले रहे हैं, प्लस 3 चेंजेस हैं उनमें, और उसमें मेन बॉलर उनका रबादा इज नॉट प्लेइंग। तो ये पाकिस्तान के लिए देखें कुछ चीज़ें तो अच्छी हुई हैं। अब उसका हम कितना फ़ायदा उठाते हैं ये हमारी बैटिंग पे डिपेंड करता है कि हमारा स्टार्ट कैसा होता है, हम कितना पॉजिटिव उसकी स्पीच को ले रहे हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत फ़िलहाल पाकिस्तान में हक में बहुत सारी चीज़ें गई। व्हाट्स अ गुड स्कोर? देखिए, साउथ अफ्रीका की बैटिंग का अगर आप फॉर्म देखें तो मेरा ख्याल 300 के करीब तो करना ही चाहिए। 300 तो मिनिमम है जो आपको करना ही करना, मिनिमम है। क्योंकि फाइट करने के लिए सेकंड इनिंग में शायद हमें ड्यू फैक्टर हो। और अच्छा, वैसे भी एक बात और है, अगर आप नोटिस करें 26 मैचेस हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई क्लोज फिनिश नहीं हुई है। कोई भी क्लोज फिनिश नहीं हुई, कोई भी क्लोज फिनिश नहीं। 1-2 ओवर पहले, 10 ओवर पहले, 5 ओवर पहले, कभी कभी 20 ओवर पहले भी। कल का मैच देख लें 150 हो गई। नहीं, मतलब आप जो बात कर रहे हैं कि क्लोज कोई भी नहीं। देखें, हमें ना, देखें जो इतना हम पंडाल साथ लेके गए हुए हैं, जो अभी बात कर रहे थे, इनका काम क्या होता है कि बैठ के आप दूसरे बॉलर्स की स्ट्रेंथ को देखें, आप वीकनेसेस देखें कि कौन सा बैट्समैन। देखें, अगर कोई अच्छा कैप्टन या कोच है ना, तो वो बैठ के ये चीज़ें देखता है कि यार अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग, आप जब बॉलिंग आएगी तो कौन सा बैट्समैन ऐसा है जो कहाँ वीक है, आपको वहाँ बॉलिंग करनी होगी। आप देखें जैसे डिकॉक है ना, उसको वैसे ही आपको उसको अगर आप टांग पे बॉल देंगे तो आप समझ लें कि आपने अपनी मौत है, वो उसको ले जाता है। आपको ये चीज़ें एज ए बॉलर आपको सोचनी होगी। ये चीज़ें आपको कप्तान बताएगा या आपका कोच बताएगा, जो बाहर बैठ के हम जो बार बार रऊफ़ और मैं ये कहते हैं कि लाइन पे बॉल करें, लाइन पे बॉल करें। हम इतनी देर से ये चीज़ें देखने वाली और सोचने वाली और सीखने वाली हैं। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हमने अक्सर देखा है कि जो कि पाकिस्तान पहले बैटिंग कर, इसलिए मैं आपसे सवाल करूँ कि जब भी बाबर आजम आउट होते हैं तो हमारा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है।
कैन वी अफोर्ड दिस टुडे? आज हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप कम स्कोर करेंगे 250 या बाबर आजम आउट होता है या नहीं होता, मगर आपको पूरे 50 ओवर आपके बैट्समैन को खेलने पड़ेंगे और उसके लिए जो आपके दोनों ओपनर्स हैं इमामुल हक और जो अब्दुल्ला शफीक है, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मोहम्मद रिजवान पे, क्योंकि अगर ये रेट अंदर तो फिर 50 ओवर पूरे होंगे, और अगर आपने 50 ओवर पूरे खेले तो आपके बैट्समैन उन्हें फिर आपको 300 प्लस रन मिलेंगे। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान जो गलती कर रहा है, पाकिस्तान अपने बिल्कुल एक लो स्ट्राइक रेट के साथ जाता है और आखिरी 5 ओवर में इनकी कोशिश होती है कि जो इफ्तिखार है वो डिफरेंस डाल देंगे, मगर हर दफ़ा अच्छी बॉलिंग के खिलाफ ऐसा नहीं होता। आपको शुरू से ही अपना स्ट्राइक रेट एक बॉलिंग में उनका जो एक मेजर एलिमेंट है वो मिसिंग है। लेट्स टेक अ फोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, आपका नाम? ओएस, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? गुड गुड, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बोलूँगा कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर अच्छा फैसला किया बैटिंग के खिलाफ। अच्छा, मुझे आपकी आवाज नहीं रही क्योंकि आपके टीवी का वॉल्यूम खुला हुआ है, उसको बंद कर दीजिए। टॉस जीत के कह रहे हैं कि फैसला ठीक किया है। जी जी, मैं तो खैर कह सकता हूँ ठीक ही किया, लेकिन मैं दोनों से पूछ लेता हूँ, टॉस जीत के फैसला ठीक किया? फैसला तो ठीक किया है, फैसला ठीक किया। क्योंकि देखें, हम सेकंड इनिंग में जैसे रऊफ भी कह रहे थे, हम सब कहते हैं, अगर वो उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, अगर वो बड़ा स्कोर कर देते तो हमने ज़्यादा अंडर प्रेशर आना था। अभी हम पे कोई प्रेशर नहीं होएगा कि कितना टारगेट हम चेज कर रहे हैं। तो अच्छा, सरप्राइज कोई नहीं है ना इसमें, वो तो टॉस जीतने के बाद अगर। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि देखें, साउथ अफ्रीका ने अगर ऊपर जाना है, सेमीफाइनल भी जीतना और फाइनल, तो उनको ये चीज़ बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि अर्ली बैटिंग में देखा गया कि उन्होंने बड़े बड़े स्कोर किए हैं, मगर सेकंड बैटिंग उनकी आई है। अगर लेकिन आई थिंक बोमा ने ना एक मैच था वो, और वो आई थिंक वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट रेडी फॉर नेदरलैंड्स, बिकॉज नेदरलैंड्स की बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी उस पूरे मैच के अंदर। दूसरी बात बोमा की मुझे ये बात बड़ी पसंद आई, उसने कहा कि अब तो जो होना था वो हो गया, हम टॉस हार गए, अब हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं, हम असेस करेंगे कि हम किन किन चीज़ों को चेंज करके मैच को बेहतर अंदाज में खेल सकते हैं। मतलब आपको बोमा की बैटिंग के अलावा पर्सनैलिटी भी पसंद है, उनकी स्पीच भी पसंद है? आई टोल्ड यू, मेरी बेटी है 8 साल की, उसको बोमा बहुत पसंद है। तो ये आप बार बार बेटी पे ले जाते हैं, अपना नहीं कहते कि आप हमेशा बाद में कहते हैं यार ये इसको खेलना चाहिए। आई थिंक इज अ वेरी प्लेजेंट गाय, इज अ टिपिकल ब्रो मैन। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड हम लोग यहाँ गाने सुन रहे थे, तो मुझे पता ना कोई भी वीडियो वायरल हो सकती है, तो मैंने कहा मैं पहले ही बता दूं, इस पर डिस्क्लेमर लगाऊं, फिर किसी ने किया तो उसका पता भी ढूंढ लूंगा मैं, और उसके बाद जो उसके साथ मैं करूंगा वो सोचने वाली बात है, बिकॉज हाँ सीरियसली पता था ना कल्प्रिट कौन होगा। तो और बाय द वे कुछ गाने मैंने सलीम भाई के लिए भी लगाए थे, तो मैंने तो इन्हें बड़ा महज़्ज़ब गाना सुनवाया था, मुझे खुद कहने लगे कि कोई ऐसा गाना सुनवाओ कि किस तरह से बॉलिंग की जाए। पाकिस्तान बहुत ऊंची है, देखें मेरा ख्याल है हो गया। हम लोगों को ये शो नहीं करना चाहिए, हमको कुछ और करना चाहिए। मैं लेट नाइट शो शुरू कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में हमको बैठ के ना, बिकॉज पीएसएल के अंदर अगर हम ये सब करेंगे ना बैठ के, बहुत मजा आएगा। और हाँ सही बता रहा हूँ मैं सर। देखिए मेरा ख्याल है कि कोशिश उनकी यही होगी कि पाकिस्तान को जितने कम स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट किया जाए वही काफ़ी होगा, और उनके जो ओपनिंग बॉलर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अर्ली ऑन विकेटें लें, और उसके बाद डेफिनेट उनके दो स्पिनर्स हैं शमसी और महाराज, वो तो अच्छी फॉर्म में। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए जो बैट्समैन है उनके लिए तबरेज़ शमसी को थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि थोड़ा सा चाइनामैन और गूगली भी करते हैं उस दरमियान में, तो मुश्किल होगा। तो यही कोशिश होगी जो साउथ अफ्रीकन कैप्टन है कि पाकिस्तान को वो 300 ना क्रॉस करने दें, इससे कम ही रखें। अच्छा, हमेशा सलीम भाई ने एक ही बात की है कि छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लगानी चाहिए, और अगर आप पहले खेल रहे हैं तो आपको एक बैट्समैन को अग्रेसिव होना पड़ेगा, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। सलीम भाई, अगर आप बाबर आजम होते तो आज आप अपने बैट्समैन से क्या कहते? देखें, हमें जो हमारी फॉर्म जा रही है, मैंने एक प्लेयर का कहा था, वो आज खेला ही नहीं, फ़खर ज़मान, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो अग्रेसिव खेलता है। आप हमारे जो बैट्समैन हैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दोनों, शफीक है वो प्रॉपर बैट्समैनों की तरह बैटिंग करता है, हमारा दूसरा ओपनर जो है इमामुल हक, वो तो टोटली बैटिंग खेलता है, वो एग्रेसिव खेलता ही नहीं। तो मेरा ख्याल इनको नॉर्मल अपनी क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इमामुल हक एग्रेसिव खेलता है तो वो वैसे ही उसको टाइम चाहिए होता है बैटिंग कर, लंबी बैटिंग
करता है वो, तो नॉर्मल खेलें, विकेट ना थ्रो करें आखिरी ओवर्स का, फिर वही जैसे हम कहते हैं कि चांस लें। अगर विकेट नहीं गिरी होंगी, आपके विकेट्स इन हैंड होंगी, तो आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बनिस्बत इनमें से कोई एग्रेसिव अगर खेलता है, शफीक खेल सकता है, प्रॉपर हिटिंग करता है, वो क्रिकेट शॉट्स खेलता है, क्योंकि वो लंबी टेस्ट क्रिकेट भी खेला है और उसकी टेक्निक बहुत बेहतर है बाकी प्लेयर से। बाकी इनको नॉर्मल क्रिकेट ही खेलनी चाहिए। देखें अगर एग्रेसिव खेलते हैं, विकेटें गिरती हैं, तो हम फिर अंडर प्रेशर आएंगे। अगेन अगर विकेट्स फर्ज कीजिए, जाहिर है साउथ अफ्रीका की कोशिश ये होगी कि पहले चंद ओवर्स के अंदर वो पाकिस्तान के 2 या 3 डिसमिसल जरूर करें। तो अगर अर्ली विकेट्स गिर जाती हैं तो बैट्समैन को क्या करना चाहिए? पार्टनरशिप सिंपल सी बात है साहिर भाई, पार्टनरशिप लगानी चाहिए। उसमें ऑब्वियसली स्कोर थोड़ा रुकेगा, मगर लूज अगर आपके पास विकेट्स इन हैंड होंगी तो आप लास्ट के 15 ओवर्स के अंदर एग्रेसिव हो सकते हैं। देखें हमारे लास्ट के आप पिछले मैच में चले जाएं जिसमें इफ्तिखार ने 20 बॉलों में 40 कर दिया था। इफ्तिखार जैसे प्लेयर जो है ना, इनको जितने आप कम ओवर देंगे, जो नीचे वाले बैट्समैन हैं, इवन नवाज है, वो ज़्यादा इनको, इवन शाहीन शाह, अगर इनको आप 15-20 ओवर दे दें तो इनको समझ नहीं आती कि हम क्या करें। ना उनसे सिंगल होती है और ना वो हिट मारते हैं, वो फंस जाते हैं बीच में। तो इन बैट्समैनों को जितने कम ओवर मिलेंगे, क्योंकि T20 बहुत ज़्यादा ये खेल रहे हैं, इनको जितने कम ओवर मिलेंगे उतना बेहतर है। हाँ इफ्तिखार है जो थोड़ा बहुत वो फिर भी लेके चलता है, मगर वो भी फंसता है। तो इनको आखिरी ओवर्स इनको देने चाहिए। इनको शुरू में बारी अल्लाह ना करे आए, वो उसी सूरत में आएगी अगर हमारी विकेटें गिरती हैं। तो लंबी पार्टनरशिप का सोचना चाहिए। ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं, इमाम तो खेलता ही थोड़ा बारी टाइम लेके खेलता है, और शफीक जो है उसमें मुझे बहुत उम्मीद है, मेरी दुआ है कि वो आज लंबा खेले इंशाल्लाह। वाहद प्लेयर है जो वो शॉर्टे भी खेलता है, वो रुकता नहीं है, उसको मिले तो वो हिट मारता है। आज हमें अगर बैट बॉल मिलती है, चाहे इमाम हो या शफीक हो, मे अल्लाह गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। शायद इंडिया के मैच में मैं इतना जज्बाती नहीं हुआ था, शायद अफ़गानिस्तान के मैच में इतना जज्बाती नहीं हुआ था, लेकिन राइट नाउ आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट यू नो आई एम डूइंग माई जॉब, एंड माई जॉब इज़ टू प्रे फॉर पाकिस्तान राइट नाउ, बिकॉज द बॉयज़ आर देयर, दे प्लेइंग। आई डोंट नो कि क्या सिलेक्शन हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये इस वक्त तो कोई मैटर ही नहीं करता। येस, इफ़ वी लूज़ वंस द वर्ल्ड कप फिनिशेस, देन ऑफ कोर्स हमको उन तमाम चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है ताकि किसी का हक भी ना मारा जाए। लेकिन राइट नाउ हमें पॉजिटिव रहना है, सपोर्ट करनी है पाकिस्तान की। आपको मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी मेरे ना आई वाज फीलिंग दैट आई वाज फिजिकली देयर, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी अस कमिंग बैक। और अगर मैं ये कहता हूँ हारना है ना, मसला नहीं, हारिए, गेम है, एक जीतेगा एक हारेगा, बट नजर आना चाहिए कि हम मेहनत कर रहे हैं, नजर आना चाहिए कि हम लड़ रहे हैं। कौम आपके साथ खड़ी है यार, फाइट करें एंड इंशाल्लाह ताला। भाई it was just very difficult moment for me because let's be very honest, we love cricket because Pakistan plays. If Pakistan doesn't play, I don't think we're going to be interested. I'm not saying in this World Cup, I'm just saying वैसे अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो हम कभी भी इतना इंटरेस्ट से क्रिकेट को नहीं देखते। बहुत सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं दुनिया के अंदर जहाँ बहुत इंटरेस्ट हमारा नहीं होता, हम कोई इस पर लाइव ट्रांसमिशंस नहीं करते, पूरी कॉम बैक कर रही है इसको, और हमें छोटी छोटी खुशियों की ज़रूरत है। सो go and get the job done boys, इंशाल्लाह पाकिस्तान shall win। सर बिल्कुल, पूरी कौम पाकिस्तानी टीम की तरफ देख रही है, और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा जज्बाती है, क्योंकि एक ही गेम है जिस पे सारी कौम का एम्फोसाइज है, और मेरा ख्याल है कि हर बंदा यही चाहता है कि पाकिस्तान ये मैच जीते और पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से वर्ल्ड कप के अंदर रहे, और हम 17 तारीख यानी कि फ़ाइनल तक हम देखते रहेंगे। हमारे भी इमोशंस वर्ल्ड कप के साथ इसीलिए इन्वॉल्व रह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में रहेगी, तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट, चूंकि वी लव क्रिकेट, वो बाद में भी रहेंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये होगी कि पाकिस्तान, जैसे भोले ने कहा था ना, दिल तो यही कहता है पाकिस्तान। ऑलराइट जी, एक टेलीफोन कॉल अच्छी, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? सर मेरा नाम वकास है। ज़ाहिर भाई, मैं बहुत खुशी हो रही है आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया, बड़े शौक से आपका प्रोग्राम देखता हूँ सर।
तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। और आप माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं सर। सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरी आज दिल से दुआ है कि हमारा पाकिस्तान जीते और हमें बड़ी खुशी होगी अगर हमारी टीम जीतेगी इंशाअल्लाह। और सर मेरी ये आपसे पूछना था कि अगर आज का मैच अगर हमारी टीम जीत जाती है तो सेमीफाइनल में कितने चांसेस होंगे जाने के? बहुत मुश्किल है हमारा, मैं आपको बताता हूँ। साहिर भाई आपसे एक रिक्वेस्ट थी छोटी सी। जी बोलिए। सर बड़ी मेहरबानी होगी आपका साइन किया हुआ अगर बैट गिफ्ट में मिल जाए। सर मैं बड़ा फैन हूँ आपका, तो मेहरबानी होगी। मैं जरूर देता हूँ आपको, अभी देता हूँ। अभी आपके लिए हम तीनों साइन कर देंगे। आपने ये बात की, पहले मैं आपका जवाब बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं कि पाकिस्तान कहाँ आएगा। अगर पाकिस्तान अगले चारों मैचेस जीत जाता है और कुछ मैचेस दूसरी टीम जिनमें ऑस्ट्रेलिया सर फहरिस्त है, अगर वो 2 मैचेस हार जाते हैं और बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल चीज, ऐसा नहीं है कि हम बाहर हैं अभी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चांस हमारा जरूर बन सकता है कि हम सेमी, लेकिन आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है और आज के बाद तमाम मैचेस जीतना बहुत जरूरी है। अगर हम आज का मैच हार जाते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल को क्वालिफाई करना। वसीम भाई, सॉरी सलीम भाई। नहीं बिल्कुल, देखें मैच हम जीतेंगे तो हमारा चांस है, बिल्कुल सही। और ये आज का मैच तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है हमारा जीतना, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रहेगा, आप हमारा रहेगा, हमारी कौम का रहेगा, सब लोगों का रहेगा, और फिर हम शायद ये दुआएं मांगने में भी कामयाब हो कि बाकी दूसरी टीमें हारें। फर्स्ट बॉल इज अंडरवे। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अगले चारों मैच जीतना बहुत ज़रूरी है अगर हमने सेमीफाइनल के लिए लेट्स टेक दैट बैट एंड लेट्स साइन इट। सर यू स्टार्ट। मलिक साहब साइन तो कर लें बैट, इसके बाद दे रहे हैं। ऑलराइट जी, I am going to sign next and Rauf is going to sign after that. रऊफ ये आपके लिए है, ये माकर आपके लिए, वकास आपके लिए। हमने बैट तीनों ने साइन कर दिया, ये आपको मिल जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। थैंक यू। Alright जी, once again welcome back. Time is for taking a selfie. Selfie time है, लेकिन selfie time कहाँ से होगा जी? स्पार्क्स का हमारे पास स्मार्टफोन ये वाला है। अगर आप ये स्मार्टफोन लेना चाहते हैं या एक्सेसरीज बाय करना चाहते हैं तो www.sparks.pk पे जाएं। शाइन विद स्पार्क्स। और सबसे बड़ी बात यह कि जब आप जाएंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और फाइनल वाले दिन एक कुरानदाजी होगी जिसमें आपका एक बहुत बड़ा ग्रैंड प्राइज निकल सकता है। तो इफ यू वांट टू बाय अ स्मार्टफोन और एक्सेसरीज, गो टू www.sparks.pk। सेल्फी टाइम सलीम भाई के साथ। हियर वी गो। अंदर आए सब। 1 2 3 स्माइल एंड वी गो। आई थिंक आ गई। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनल वर्डिक्ट जी, टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है। सलीम भाई क्या कहते हैं लुकिंग एट पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, योर प्रेडिक्शन? नहीं देखें, मुझे 50-50 पाकिस्तान अगर आज जैसे शफीक पे बड़ा डिपेंड करता है, अगर अच्छा खेलता है आज शफीक, लंबा खेलता है तो बहुत चांसेस है पाकिस्तान के जीतने के, क्योंकि वो अंदर रहेगा तो विकेट सेफ हमारी रहेंगी। ओके तो इवन दो 50-50। So you sir? देखिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बैट्समैनों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उनको पूरे 50 ओवर खेलने पड़ेंगे, और अगर वो पूरे 50 ओवर खेलते हैं तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि इस पिच पे 325 या से प्लस रन कर सकता है। So अगर 325 स्कोर हो जाता है तो साउथ अफ्रीका विल बी इन ट्रबल होगा, क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड इस तरह का कि वो नीदरलैंड से भी चेज करते हुए मैच करेंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका रिलाई करेगा महाराज पे और शमसी पे। ठीक है, अभी तक तो स्पिन आई नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का 19 स्कोर हो गया बगैर किसी नुकसान के। आगाज़ तो ठीक है, आगाज़ तो बेहतर है, बहुत अच्छा है जी। मेरा ख्याल है शमसी पे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि वो रेगुलर नहीं खेल रहे, स्ट्रगल करेंगे और उस पर बड़ा चांस है कि हम अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि देखें हमारी विकेटों पे हम स्पिन बॉलिंग को हमारे एशिया में बहुत अच्छा खेला जाता है, पर आई डोंट नो समहाउ मैं देख रहा हूँ कि पिछले काफ़ी मैचों से कि हम रीड नहीं कर पा रहे। मैंने राशिद को देखा, उसकी गुगली को हम रीड नहीं कर पा रहे थे, जो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि एशियन टीम हो के भी हम रेगुलर स्पिनर्स को खेलते हैं अपनी विकेटों पे और हम मिस करते हैं। पर आज मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा रीड करना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए कि ये वीक लिंक है उनका, उस पर स्कोर हमें करना चाहिए। What's a good score for Pakistan?
देखिए 300 प्लस जो भी होएगा, वो जैसे रब ने भी कहा कि ये जब आप 300 लगाते हैं ना बोर्ड पे, तो दूसरी टीम के लिए फिर मुश्किल हो जाती है। उसके जहन में तो रहता है ना कहीं कि 300 करना है, और उसमें अर्ली विकेट्स अगर आपको मिलती हैं तो फिर बड़ा चांस होता है कि आप कितना भी अच्छे फॉर्म में टीम होए, वो अंडर प्रेशर ज़रूर आती है। जी, अगर पाकिस्तान आज का मैच जीतता है तो डेफिनेटली इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन नॉट ऑल इज़ लॉस्ट। अभी हमारे पास चांस है कि हम सेमीफाइनल के अंदर अपनी जगह बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को आगे पीछे होना पड़ेगा और हमको अपने बाकी तमाम मैचेस जो हैं वो जीतने पड़ेंगे। और कुछ मैचेस ऐसे होंगे जो हमको बहुत कन्विंसिंगली जीतने हैं, बहुत बड़े मार्जिन से जीतने हैं, बिकॉज एंड के अंदर रन रेट, वेदर वी लाइक इट और नॉट, रन रेट मैटर कर जाएगा। अगर हम आज ये हारते हैं मैच तो हम राइट ऑफ नहीं होंगे, लेकिन फिर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स के अंदर हम दाखिल हो जाएंगे। हम एक ऐसे जगह दाखिल हो जाएंगे जहां हर चीज, अभी भी इस वक्त भी हम बहुत सारे इफ्स एंड बट्स में हैं, लेकिन फिर अगर हम खुदा ना करे आज का मैच अगर पाकिस्तान लूज़ करता है तो हम एक ऐसी जगह होंगे जहां पर हमारे लिए फिर सेमीफाइनल तक रसाई जो है वो बहुत मुश्किल होगी। अगर हमने सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली, डू यू थिंक वी हैव द कैपेबिलिटी टू विन द वर्ल्ड कप? जी बिल्कुल, और ये पाकिस्तान का पास्ट रिकॉर्ड है कि जब भी पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा है बड़े इवेंट्स में, तो पाकिस्तान हमेशा फाइनल तक गया है। और मेरा ख्याल है कि अभी जिस तरह आपने बात की है राइट ऑफ करने की, मेरा ख्याल है कि हम तो अभी तक इंग्लैंड की टीम को भी राइट ऑफ नहीं कर रहे थे, और पाकिस्तान को हम कैसे कर सकते हैं जब पाकिस्तान नंबर 6 पे है। तो 1-2 मैच टोटल सिनेरियो को चेंज कर देंगे। आज अगर हम पे प्रेशर है तो साउथ अफ्रीका पे भी प्रेशर है, क्योंकि उनके भी आगे इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाले हैं। अगर वो आज मैच हार जाते हैं और एक और मैच हार जाते हैं तो वो भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ट्रबल में होंगे। इसलिए पाकिस्तान को बड़े दिल के साथ खेलना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए जीतने के लिए। सर देखें, अगर सेमीफाइनल जैसे आप बात कर रहे हैं कि अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारी ठीक हो चुकी होंगी, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा और बहुत सारे लोग फॉर्म में वापस आ चुके होंगे। तो मेरा ख्याल अगर हम सेमीफाइनल में अल्लाह करे पाकिस्तान अगर जाता है तो फिर मेरा ख्याल है इस सिचुएशन से जो टीम सेमीफाइनल में जाएगी वो फिर उसका फाइनल जीतना भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंशाल्लाह पाकिस्तान शैल विन। आपसे मिलेंगे 11 बजे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।